नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो ईपीएफ के लगभग 43 लाख पेंशनर्स एवं कर्मचारी जो है, तो इनको जो है वो ईपीएफ का हायर पेंशन जो है वो मिलना थोड़ा संदिग्ध है। तो इसमें कहीं आप भी तो नहीं, तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको ये न्यूज़ जो है वो पूरी देखना बहुत ही ज़रूरी है। भोपाल के जो 2 लाख पेंशनर्स एवं कर्मचारी है, तो उनको ईपीएफ का जो हायर पेंशन है दोस्तों वो मिलना अभी तय नहीं है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी, तो इसको मुझे थोड़े दिन पहले ही आपको बता देना चाहिए था, पर थोड़ा लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जो है दोस्तों पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इसको हम पूरा जानते हैं, पर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर ताकि मेरे जो आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो ईपीएफ पेंशन से रिलेटेड जो न्यूज़ है अभी इसको जो है वो हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे 43 लाख पेंशनर्स व कर्मचारियों को ईपीएफ हायर पेंशन मिलना संदिग्ध है, कहीं आप भी तो नहीं इसमें शामिल। भोपाल के 2 लाख पेंशनर्स व कर्मचारियों को ईपीएफ हायर पेंशन मिलना तय नहीं। तो यहाँ पर डिटेल में ऐसा बताया गया है कि पेंशनर्स व कर्मचारियों को लेकर एक बार फिर ईपीएफ की हायर पेंशन मामले में एक बड़ी दुविधा आ गई है, जिसके चलते तकरीबन 43 लाख पेंशनर्स व कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। यह पूरा मामला सैकड़ों पेंशनर्स को दी गई हायर पेंशन को रीजनल ऑफिस द्वारा वापस लिए जाने के चलते खड़ा हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के 43 लाख और भोपाल के 2 लाख पेंशनर्स और कर्मचारियों को फिलहाल यह नई पेंशन मिलना तय नहीं है। जानकारी के अनुसार ये वे पेंशनर्स हैं जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं। वही अभी जो कर्मचारी कारखानों, केंद्र राज्य के कई सार्वजनिक उपक्रमों, निगम मंडलों में कार्यरत है, वे भी इस दायरे में आएंगे। तो चलिए अभी ये जो पूरा मामला है तो इसको जो यहाँ पे थोड़ा हम जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले 4 अक्टूबर को आरसी गुप्ता विरुद्ध ईपीएफओ के मामले में सुनवाई करते हुए हायर पेंशन देने संबंधी आदेश दिए थे। इस पर अमल करते हुए पिछले साल 23 मार्च को तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में सभी पेंशनर्स अंशदाताओं को यानी कर्मचारियों को हायर पेंशन देने की घोषणा कर दी थी। साथ ही उसी दिन देर शाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली ने भी हायर पेंशन के बारे में आदेश जारी किए थे। यह आदेश आने के बाद हरियाणा, पंजाब, केरल सहित हिमाचल प्रदेश में भी 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स को हायर पेंशन दे दी गई थी। वहीं ईपीएफओ शिमला ने भी 220 पेंशनर्स को इसका लाभ दे दिया था, जिसके बाद 2014 के आदेश का हवाला देते हुए पिछले महीने इन्हें यह पेंशन देना बंद कर दिया गया। रीजनल ऑफिस ने शिमला हाईकोर्ट में केविट तक दायर कर दी, जबकि भटिंडा दफ्तर में भी ऐसा ही किया। जबकि मध्य प्रदेश में रीजनल ऑफिस ने 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए पेंशन कर्मियों को हायर पेंशन नहीं दी, लेकिन इसके दायरे से बाहर के 400 पेंशनर्स को हायर पेंशन का लाभ दिया जा चुका है। अब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। बताया जाता है कि इसके पीछे वजह यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा 22 अगस्त 2014 को जारी आदेश के आधार पर शिमला और भटिंडा रीजनल ऑफिस ने ऐसे सैकड़ों पेंशनर्स की दी गई हायर पेंशन को वापस ले ली है। इसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये जो है तो इससे नुकसान क्या होगा। तो हायर पेंशन के दायरे में आने वाले पेंशनर्स को पुरानी जो पेंशन है तो इसकी तुलना में जो है वो लगभग 10 गुना ज्यादा पेंशन तक हायर पेंशन मिल गई थी। 1 सितंबर 2014 के बाद वालों को हायर पेंशन नहीं मिली तो उन्हें इतना ही नुकसान होगा। तो चलिए अभी ये जो मामला है तो इसको जो है वो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। तो एम्प्लॉयज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय उप महासचिव चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के पहले पेंशन स्कीम 1971 लागू थी। इसमें कर्मचारी के वेतन के 1.16% और नियोक्ता का अंशदान भी 1.16% था। इस योजना में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कोई राशि नहीं मिलती थी, लेकिन कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 200 रुपए हर महीने पेंशन दी जाती थी। इस स्कीम को ईपीएस 1995 में मर्ज कर दिया गया।
इसकी शुरुआत में न्यूनतम पेंशन 500 रुपये और अधिकतम पेंशन जो है वो 1750 रुपये हर महीने तय की गई थी। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2014 को न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी थी। इसके लिए जो है वो एक गैजेट नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया था। इसमें न्यूनतम वेतन 5000 रुपये तक किया गया था। इसे 2001 में बढ़ाकर 6500 रुपये भी कर दिया गया था। कर्मचारियों से अंशदान के तौर पर लेने वाली राशि 417 से बढ़ाकर जो है वो 541 रुपये कर दी गई थी। अब पेंशन योग्य वेतन की सीमा जो है वो 15,000 रुपये है। तो ये जो ईपीएफओ का आदेश है दोस्तों, अभी इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी यहाँ पर चल रही है, जिसके चलते परसाई ने बताया कि 30 अक्टूबर को जो है प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की जाएगी। बातचीत के बाद याचिका का मसौदा जो है तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन संबंधी आदेश में कट ऑफ डेट का जिक्र नहीं किया है, इस आधार पर जो है वो ईपीएफओ के आदेश को जो है वो चुनौती यहाँ पर देने की बात इन्होंने बताई है। तो ये जो न्यूज़ थी दोस्तों ईपीएफ पेंशन से रिलेटेड, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई। अगर इसके बारे में कोई फ्यूचर में अपडेट आता है तो मैं आपको मेरे वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई इससे रिलेटेड अपडेट आता है तो वो सबसे पहले आपको जानने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।